कौन कौन पढ़कर आया है मुझे बताइए। वेरी गुड इवनिंग। चलिए, तो मेरे सभी मित्रों का स्वागत अभिनंदन है फिर से हमारे भौतिक विज्ञान की इस विशेष कड़ी सरल रेखीय गति के इस सभा के अंदर। बहुत से टॉपिक हम पढ़ चुके हैं और पढ़ रहे हैं, हम क्वेश्चंस भी बहुत सारे करने वाले हैं। आज हम इस लेसन को एंड कर देंगे। आज खत्म हो रहा है, आज ये खत्म होने वाला है, आज ये खत्म होने वाला है। हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है वो है आपेक्षिक वेग। हमारा लास्ट टॉपिक है आपेक्षिक वेग। मैं फिर से थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। आपेक्षिक वेग, रिलेटिव वेलोसिटी को मैंने क्या पढ़ाया था कि यदि किसी वस्तु के वेग की गणना किसी अन्य वस्तु के वेग के सापेक्ष की जा रही है तो इसे हम आपेक्षिक वेग अथवा गति कहा जाता है। पृथ्वी पर होने वाली समस्त गतियां आपेक्षिक गतियां ही हैं, क्योंकि ये सभी गतियां पृथ्वी के सापेक्ष मापी गई हैं। फिर मैं आपेक्षिक वेग का सत्यापन करने जा रहा हूं। लेसन कब खत्म होगा? आज होगा डी राम, आज हो जाएगा। मैंने कहा दो कण हैं ए और बी, चित्रानुसार एक्स अक्ष के अनुदिश गतिशील हैं और दोनों कणों के वेग क्रमशः वी ए और वी बी हैं। t बराबर 0 क्षण पर कण ए की स्थिति एक्स ए 0 है। t क्षण बाद में कण ए की स्थिति एक्स ए टी आ गई। तो मैंने स्थिति को क्या लिखा कि भाई वो यहां से चला और मैं कहूंगा t समय में वी ए वेग से चला तो एक्स ए 0 प्लस वी ए इंटू टी। तो ये मेरे पास t क्षण पर कण ए की स्थिति आ गई। कण ए का विस्थापन क्या आएगा? एस ए बराबर एक्स ए टी माइनस एक्स ए 0, एक्स ए 0 प्लस वी ए टी माइनस एक्स ए 0। एस ए बराबर वी ए इंटू टी। एक्स क्या है? एक्स स्थिति है, एक्स स्थिति है। शैनी यादव आइए आइए, टी बराबर 0 समय पर कण बी की स्थिति क्या हो जाएगी? टी बराबर 0 समय पर t बराबर 0 समय पर कण b की स्थिति हो जाएगी एक्स बी 0। t समय पश्चात कण b की स्थिति हमने कहा एक्स बी इंटू टी, एक्स बी 0 प्लस वी बी इंटू टी। कण b का विस्थापन क्या होगा? एस बी बराबर एक्स बी इंटू टी माइनस एक्स बी इंटू 0 और एक्स बी 0 प्लस वी बी टी माइनस एक्स बी 0। एस बी बराबर क्या होगा? वी बी इंटू टी। समझ गए क्या? अब मुझे ये बताओ, t बराबर 0 क्षण पर ये कण है और इसकी स्थिति x से 0 है, v a वेग से चल रहा है, x a t है, t क्षण पर है। मैंने कहा ये x b है, 0 समय पर यहाँ था, t बराबर 0 क्षण पर, t क्षण पर यहाँ आ गया है। अब क्या होगा? मैं आगे बढ़ रहा हूँ। दोनों का विस्थापन आया हुआ है, समीकरण 2 आई हुई है और एक समीकरण 1 भी आई हुई है। दोनों देख लो, कोई बात नहीं रेणुका जी, चलेगा। समीकरण 1 और 2 दोनों देख लो। समीकरण 1 और 2 दोनों देख लीजिए। ओके ओके। अब मैं कहूंगा कण B का A के सापेक्ष वेग में ज्ञात करूं उससे पहले मैंने क्या किया? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दिया। क्या कर दिया? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को मैंने घटा दिया है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को मैंने घटा दिया है। तो एस बी माइनस एस ए, सुन लो,
एस बी माइनस मैं कहूँगा एस ए, तो यहाँ पे मैं कहूँगा वी बी इंटू टी, वी बी, और ये हो जाएगा वी ए इंटू टी, एस बी माइनस एस ए, वी बी माइनस वी ए गुणा टी। क्या ये नहीं आया? एस बी में से ऐसे घटाया, वी बी टी माइनस वी ए इंटू टी, एस बी माइनस एस ए, वी बी माइनस वी ए मुझे लाना है। वी बी माइनस वी ए बराबर होगा एस बी माइनस एस ए इंटू टी, वी बी माइनस वी ए एस बी माइनस एस ए बाई टी। यहाँ वी बी माइनस वी ए को मैं क्या कहूँगा? कण बी का ए के सापेक्ष वेग। क्या नाम दूंगा? मैं नाम दूंगा वी बी माइनस वी ए को कि कण बी का ए के सापेक्ष वेग। टी एक ही क्यों है? इसलिए है क्योंकि वो 0 x बराबर एक्स ए 0 से टी समय बाद एक्स ए टी पर पहुंचा है। हाँ, शिवम वाजपेयी, उसकी आप चिंता मत करो, उसकी चिंता आप मत करो, है ना। वी बी माइनस वी ए को ही क्या कहा जाता है? कण बी का ए के सापेक्ष वेग। मैं इसको वी बी ए भी कह दूं ना तो भी चलेगा, मैं इसको वी बी ए भी कह दूं ना तो भी चलेगा। वी बी ए बराबर होगा वी बी माइनस वी ए, मैं कहूँगा बी का ए के सापेक्ष वेग, बी का ए के सापेक्ष वेग, यानी वी बी ए बराबर होगा वी बी माइनस वी ए। क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया? अब मैं अथवा मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, वी ए बी को मैं कहूँगा वी ए माइनस वी बी। मैं कहूँगा ए का बी के सापेक्ष वेग, ए का बी के सापेक्ष वेग। कौन है जिसको नहीं आया बताइए मुझे? हरी अप, हरी अप। क्या ये नहीं आया? कोई बात नहीं रश्मि, कौन है जिसको नहीं आया? प्रमोद जी वो लैब का टॉपिक है, वो लैब में करेंगे आप, लैब में। अरे भाई मैंने कहा है कि अगर आप वी बी ए लिख रहे हो ना तो वी बी ए का मतलब होता है बी का ए के सापेक्ष वेग। वी बी ए का मतलब है बी का ए के सापेक्ष वेग, यानी वी बी माइनस वी ए। अथवा में अगर आप वी ए बी लिख रहे हो ना तो वी ए माइनस वी बी हो जाएगा ए का बी के सापेक्ष वेग। दोनों ही लिख सकते हो, दोनों ही आपेक्षिक वेग के ही फॉर्मूले हैं। चाहे वी बी ए लिखो तो भी वी बी माइनस वी ए है, और चाहे वी ए बी लिखो तो भी वी ए माइनस वी बी एक ही बात है। नहीं आया क्या? नहीं आया? रश्मि जी शुरुआत से तो मैं कल पढ़ा दिया ना, टॉपिक तो खत्म होने आया है। रश्मि मिंडा आप कल वाला वीडियो फिर से देखो, फिर से देखो, रिवाइज करके नहीं आए हैं रश्मि जी रिवाइज करके नहीं आए हैं। मैं कहीं क्यों मेंस फैक्ट्री की करें।
कपड़ा है कलेक्शन की तो रेंज कटों शुरू है। नहीं आया। यस, कौन है जिसको नहीं आया? त्रुटि का वीडियो आ गया ना? त्रुटि का तो आ गया है। चलिए, कुमकुम जी आ गया ना? ये एक मित्र क्या कह रहा है, ड्रेस ड्रेस क्या कह रहा है? क्षमा चाहूंगा, अगर आपने ऐसा कोई वाक्य सुना है तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। हाँ चलिए, तो मेरे मित्र यहां तक तो मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, लो भाई सुनो, मैं कहूंगा आपेक्षिक वेग, आपेक्षिक वेग धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। बरसोना बरसोना बरसोना, बताइए आपेक्षिक वेग क्या हो सकता है? हाँ हाँ, त्रुटि नहीं पढ़नी है, त्रुटि नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है नवीन मिंडा। तो आपेक्षिक वेग धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है, तो मैं कहूंगा वी बी ए, वी बी माइनस वी ए। अगर मैं कहूं वी बी बड़ा है किससे? वी ए से। क्या है? अगर वी बी का मान वी ए से बड़ा हो जाए तो वी बी ए बराबर वी बी माइनस वी ए होगा। तो वी बी बड़ा है वी ए से, तो बताइए वी बी ए बराबर पॉजिटिव, मैं कहूँगा धनात्मक नहीं होगा क्या? क्या वी बी ए धनात्मक नहीं होगा क्या? हाँ हाँ, त्रुटि डी राम जी मैंने रिकॉर्डेड वीडियो में डलवाई है पर यहाँ नहीं कराई है। बिल्कुल हाँ, एग्जाम में नहीं आएंगे, आरबीएससी के हट चुका है वो। ज्योति मिंडा, ज्योति जी, तो पहला मैंने कहा अगर वी बी बड़ा है वी ए से तो वी बी माइनस वी ए हो जाएगा और वी बी ए क्या होगा? पॉजिटिव। फिर मैं कहूँगा वी बी ए, मैं कहूँगा यदि वी ए बड़ा हो गया वी बी से, छम्मा छम्मा हे छम्मा छम्मा, वी बी माइनस वी ए, अगर वी ए बड़ा है तो वी बी ए, तो मुझे बताओ ये नेगेटिव में बढ़ गया, नेगेटिव में बढ़ गया तो नेगेटिव हो गया, ऋणात्मक हो गया, ये ऋणात्मक हो गया। क्या ये नहीं आया? क्या ये नहीं आया? बताइए, हरिया हरिया।
में आगे ओके। अब जरा सुनिए, अगर मैं कह दूं, अगर VA बराबर VB हो जाए, VA बराबर VB हो गया तो VBA बराबर VB माइनस VA, VBA बराबर क्या ये ज़ीरो नहीं आएगा? क्या ये ज़ीरो नहीं आएगा? प्रमोद जी चिंता मत करो, आप खाली पढ़ते रहें, बाकी आप सब छोड़ दीजिए। तो देखो, आपेक्षिक वेग 0 हो सकता है, आपेक्षिक वेग धनात्मक हो सकता है, आपेक्षिक वेग 0 हो सकता है। ओके, बिल्कुल जूही जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्या पढ़ाने वाला हूं? मैं बात कर रहा हूं आपेक्षिक गति में, आपेक्षिक गति में स्थिति समय ग्राफ हम पढ़ाने या पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? आपेक्षिक गति में हम स्थिति समय ग्राफ पढ़ने वाले हैं। लो भाई, अब आपेक्षिक गति में स्थिति समय ग्राफ पढ़ के हम इसको फिनिश करने वाले हैं, जल्दी से देख लो। पहला, मैं ये मान के चल रहा हूं, माना, फिर मैं ग्राफ बनाऊंगा, माना A तथा B दो कणों के वेग क्रमशः VA तथा VB हैं, एवं इनकी t बराबर 0 सेकंड पर, t बराबर 0 सेकंड पर स्थितियां क्रमशः XA0 एवं XB0 है। मैं कहूँगा इसी प्रकार क्या हो जाएगा? t सेकंड पर कण की स्थिति, t सेकंड पर कण की स्थितियां, कणों की स्थितियां क्रमशः XAT एवं XBT है। ओके, हाँ, प्रवीण मीणा हट गया, प्रवीण मीणा हट गया है। चलो आगे। पहला, मैं कैसे पूछूं ये सवाल, मारो मनडो भारी। देखिए, अगर मैं कहूं कि VA बराबर अगर VB है तो ग्राफ कैसा बनेगा? क्या है पहली कंडीशन? पहली कंडीशन मेरे पास ये है VA बाई VB। चित्रांश जी आइए, बहुत बढ़िया। अगर VA बाई VB है तो मुझे ये बताओ, हम स्थिति समय ग्राफ बना रहे हैं, ये मेरे पास x है, ये मेरे पास t है। देखिएगा क्या होगा, x है और ये t है। अब आपको मैं पहले से बता चुका हूं कि ग्राफ ऐसे आता है, मूल बिंदु से शुरू नहीं होता है, मूल बिंदु से शुरू नहीं हो रहा है, ये ग्राफ ऐसे आता है। ये मैं कहूँगा XA0 है, ये मैं कहूँगा XB0 है। अगर मैं x अक्ष के साथ समांतर रेखा खींच दूं, ये मेरे पास ऐसे आएगी और ये मेरे पास ऐसे आएगी। क्लियर?
अगर मैं x अक्ष के साथ समांतर सरल रेखा खींच दूं तो ये स्थिति, ये समय है। अब मुझे बताओ, यहाँ पर ये जितना कोण बन रहा है यहाँ पर भी उतना ही कोण बन रहा है, यहाँ पर भी उतना ही कोण बनेगा। भाई VA बराबर VB का मतलब आप समझ पाए क्या? क्या हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि XT वक्र, XT का मतलब स्थिति समय ग्राफ, XT वक्र का ढाल, XT वक्र का ढाल कण के वेग को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? कण के वेग को दर्शाता है। ठीक है, अगर VA बराबर VB है तो ये कण के वेग को दर्शाता है। हमने देखा कि चूंकि थीटा A बराबर है थीटा B, तो tan थीटा A बराबर tan थीटा B, बोलो ना, तो VA बराबर VB होगा कि नहीं होगा? क्या ये दोनों कण कभी एक दूसरे से मिल पाएंगे? क्या ये दोनों कण कभी एक दूसरे से मिल पाएंगे? परवीन मीणा जवाब दिया ना भाई। परवीन मीणा क्या पूछना चाह रहे हो? क्या ये नहीं आया? जल्दी बताओ, हरी अप। क्या ये नहीं आया? नहीं मिलेंगे। मैं कहूँगा अतः इस स्थिति में दोनों ही कण परस्पर गति के दौरान नहीं मिलते हैं। समझ में आया? मैं कहूँगा गति के दौरान नहीं मिलेंगे। पहला केस क्लियर है। मूल बिंदु से क्यों नहीं? अमित जी पढ़ा है ना, एक समान गति में ग्राफ मूल बिंदु से शुरू नहीं होता है, क्योंकि मूल बिंदु से शुरू कब होता? अगर कणों की गति भी मूल बिंदु से होती तो होता ना। कण की गति कहाँ से शुरू हुई थी? मूल बिंदु से कुछ आगे, मूल बिंदु से कुछ आगे से, इसलिए मूल बिंदु से नहीं होगा। नहीं आया? ओके, केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड, यदि क्या कह दूं मैं? अगर मैं कह दूं VA बड़ा हो जाए VB से, ये तूने क्या किया? अगर VA बड़ा हो गया VB से, ये मैंने कहा x है मेरे पास, ये मैंने कहा t,
ये टी है। ग्राफ कैसा आएगा? अगर वी ए बड़ा हो गया वी बी से तो मैं कहूँगा ये वाला ग्राफ जाएगा ऐसे, और मैं कहूँगा ये वाला ग्राफ जाएगा ऐसे। ला 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 ला। नहीं आया। क्यों? ऐसा क्यों गया है? ऐसा क्यों गया है? देखो, मैं कहूँगा ये ए है, ये बी है, ये थीटा ए हो जाएगा, ये थीटा बी हो जाएगा। क्या ये मिलेंगे? सर क्या क्लास आपके घर चलती है? कौन सी क्लास? घनश्याम जी मैं सिर्फ उत्कर्ष में पढ़ाता हूं और कहीं नहीं। मूल बिंदु से क्यों नहीं शुरू होती? अभी पढ़ा है ना वंशिका, मूल बिंदु से गति प्रारंभ ही नहीं है, वो पहले से कुछ ना कुछ मूल बिंदु से कुछ अधिक दूरी पर है, इसलिए मूल बिंदु से नहीं होगा। क्या ये नहीं आया? बी बड़ा है। बी बड़ा कहाँ है? बी ए बड़ा है ना, ए बड़ा है। नहीं आया। यहां पे मुझे पता चल रहा है कि थीटा ए बड़ा है किससे? थीटा बी से। जाहिर सी बात है, टेन थीटा ए बड़ा होगा टेन थीटा बी से, तो वी ए बड़ा होगा वी बी से। इसका मतलब वस्तु ए के द्वारा तय किया गया जो ढाल है वो वस्तु बी से बड़ा है, तो ये परस्पर एक दूसरे से मिलेंगे। ये मैं कहूँगा एक्स ए 0 है, और ये मैं कहूँगा एक्स बी क्या है? 0 है। नहीं आया? क्लियर है? मैं कहूँगा इस स्थिति में वस्तु ए का ढाल वस्तु बी के ढाल से, इस स्थिति में वस्तु ए का ढाल वस्तु बी के ढाल से वस्तु ए का ढाल वस्तु बी के ढाल से अधिक है। बी के ढाल से क्या है? अधिक है। अतः वस्तु ए तथा बी परस्पर किसी बिंदु पर वस्तु ए तथा बी परस्पर किसी बिंदु पर मिलेंगी। नहीं आया? अब देखो केस नंबर 03, मैं कह दूं अगर वी भी बड़ा हो जाएगा वी ए से, अगर वी बी बड़ा हो जाएगा वी ए से, देखिए तो ये x है, ये t। क्या ये कभी मिल पाएंगे? क्या ये कभी मिल पाएंगे? बताइए। मैं कहूँगा ये तो है मेरे पास ये, और मैं कहूँगा ये है मेरे पास कुछ इस तरह से। ला 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 ला। बताइए, थीटा ए है, थीटा बी है,
एक्स ए 0 है और एक्स बी 0 है। क्या ये नहीं आया? क्या ये नहीं आया? बताइए, हरी अप हरी अप हरी। क्या ये मिल पाएंगे क्या? बताओ। मैं कहूँगा चूंकि थीटा बी ग्रेटर देन है थीटा ए, तो टेन थीटा, डाल यही होगा, टेन थीटा बी ग्रेटर देन होगा टेन थीटा ए, तो वी बी बड़ा होगा किससे? वी ए से। समझ आया कि नहीं? समझ आया कि नहीं? यस। अतः कण बी का ढाल कण ए से अधिक है। कण बी का ढाल कण ए से अधिक है। मैं कहूँगा अतः कण ए एवं बी परस्पर नहीं मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। समझ आया? यस। नहीं आया? अब मैं एक लास्ट केस करवा रहा हूं, उसके बाद हम बाय बाय कर रहे हैं इस चैप्टर को। यदि केस 4 है ये, केस नंबर 04, यदि वी ए माइनस वी बी हो जाए तो क्या होगा? ग्राफ ऐसा ही क्यों? शिवा मिंडा ढाल ज्यादा है तो ग्राफ ऐसा ही बनेगा। और कैसा बनेगा बताइए? लो भाई, इसका ग्राफ बना के बताओ कैसे बनेगा। नामदेव जी, ये लास्ट हो रहा है। देखिए, अगर वी ए बराबर वी माइनस वी बी है, माइनस वी बी का मतलब ढाल ऋणात्मक है, तो ढाल ऋणात्मक कब होगा? ये x है, ये t है। ये मैंने कहा ऐसे, ये इस तरह से होगा। क्या हो जाएगा? देखिए, मैं कहूँगा ये तो हो गया है मेरे पास ये वाला, और मैं कहूँगा इसका ढाल ऋणात्मक है, तो वो होगा ऐसे। क्या हुआ है देखिएगा, मैं कहूँगा ये है मेरे पास एक्स ए 0, ये है मेरे पास एक्स बी 0, नहीं जमा?
अब यहाँ पे हमें पता चला कि ये तो थीटा ए है और ये थीटा बी है, तो है तो दोनों बराबर, पर ये कहीं ना कहीं मिल तो रहे हैं, कहीं ना कहीं मिल तो रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं। मैं कहूँगा अतः कण बी का ढाल, कण बी का ढाल ऋणात्मक है, अतः वस्तु ए एवं वस्तु बी परस्पर किसी बिंदु पर, परस्पर किसी बिंदु पर मिलते हैं। क्या करते हैं? परस्पर किसी बिंदु पर ये मिल रहे हैं। नहीं आया? क्या ये नहीं आया बताइए? नहीं रश्मि जी, ये थोड़ा टेक्निकल चैप्टर था, ये हमारा फिनिश हो गया है। कीजिए जरा थम्स अप, जब मिल बैठेंगे हम सब। बताइए, हारा वही जो लड़ा नहीं, जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकला है। शारण जी नमस्कार। ओके, तो मेरे सभी मित्रों, ये चैप्टर हमारा फिनिश हुआ और आपको मालूम होना चाहिए ये क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूँ, ये वाला भी मैं करवा चुका हूँ और ये वाला भी मैं करवा चुका हूँ। आइए, ला 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 ला, आनंद आया कि नहीं आया बताइए? एक एक पॉइंट, एक एक कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठाने का वादा किया है मैंने आदरणीय निर्मल सर से। आदरणीय निर्मल सर से एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक पॉइंट को आपके दिमाग में बिठाने का वादा किया है। बताइए, बहुत बढ़िया। किसी बहुमंजिले भवन, ये उदाहरण 3.4 है, इसकी ऊपरी छत से कोई गेंद है 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकी गई है। जिस बिंदु से गेंद फेंकी गई है, धरती से उसकी ऊंचाई 25 मीटर है। ओहो, बहुत बड़ी बिल्डिंग है भाई। लो सुनो, ये तूने क्या किया? मैं कहूँगा ये हमारी बिल्डिंग है। दिखाई दे रही है? ओके, क्या हो रहा है? छत से कोई गेंद 20 मीटर पर सेकंड ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकी गई है। ऊपर की ओर फेंकी गई है। जिस बिंदु से गेंद फेंकी गई है उसकी ऊंचाई 25 मीटर है। अब मुझे ये बताइए, यहां से किसी गेंद को फेंका गया, यहां से यहां पे इस बिंदु से फेंका गया और कितना वेग दिया इसको? 20 मीटर पर सेकंड से। 20 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है और धरती से इसकी ऊंचाई कितनी है? 25 मीटर। धरती से इसकी ऊंचाई है मेरे पास 25 मीटर। नहीं आया। और ये कहना चाह रहा है गेंद कितनी ऊपर जाएगी, पहले ये बताना है। मतलब मुझे ये x लाना है, ये मुझे x हाइट बतानी है
कि गेंद कितनी ऊपर जाएगी। छम्मा छम्मा, हे छम्मा छम्मा, नहीं आया। देख लीजिए, देख लीजिए, देखो तो भाई u बराबर 20 मीटर है। अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है जरा देखिएगा। मैं कहूँगा यहाँ से इसको अब नीचे ये कह रहा कितना ऊपर फेंका गया है। तो मुझे बताओ जब वस्तु यहाँ पहुँच जाएगी तो इस वस्तु का वेग क्या होगा। भाई अंतिम वेग तो 0 ही होगा, क्योंकि वस्तु जहाँ जाएगी वहाँ जाके रुक जाएगी। ऊपर फेंका गया है तो जहाँ पर वस्तु जाएगी टॉप पर, यहाँ पर जाके वस्तु रुकेगी। नहीं आया। जहाँ पे फेंका गया है वहाँ जाके वस्तु रुकेगी। तो मैं यहाँ पर कहूँगा u दिया है 20 मीटर पर सेकेंड और ये h दिया है 25 मीटर। नहीं आया। u 20 मीटर क्या है, u नहीं है, u तो वेग है ना, 20 मीटर पर सेकेंड प्रारंभिक वेग है। अब मुझे बताओ, मैं कहूँगा शीर्ष बिंदु पर जाकर वस्तु रुक जाती है। क्या हो जाता है कि शीर्ष बिंदु पर जाकर वस्तु रुक जाती हैं, अतः वस्तु का अंतिम वेग, अतः वस्तु का अंतिम वेग v बराबर 0 होगा। नहीं आया। हमें कैसे पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है, डी राम पूछ रहे। डी राम मिंडा ये सब आएगा प्रैक्टिस से, एकदम नहीं आएगा। ये सब आएगा तुम्हें प्रैक्टिस से और अभी नहीं आएगा। पूरी 11th जब पढ़ लोगे ना तब ये दिमाग अपने आप कैप्चर करेगा कि किस में क्या फॉर्मूला लगाना है। चलिए हाँ हाँ घनश्याम जी कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब मुझे ये बताओ, v² बराबर u² प्लस 2gs होता है या 2as होता है, पढ़ाया मैंने, 2as हो रहा है। अब मुझे बताओ अगर वस्तु को ऊपर फेंका गया है ऐसे, अगर वस्तु को ऊपर फेंका जा रहा है तो a बराबर माइनस का g नहीं होगा क्या। a बराबर माइनस का g नहीं होगा क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण होगा नीचे की दिशा में, वस्तु जा रही है ऊपर की तरफ। तो मैं कहूँगा a की जगह में माइनस का g लूँगा। करना क्या है, x लाना है, भूमिका x लाना है। तो यहाँ पे पहली बात तो a बराबर रखूँगा माइनस का g, v बराबर रखूँगा मैं 0, तो 0 बराबर u²।
यू स्क्वायर माइनस का 2GS। ओके, तो मुझे ये बताइए यू स्क्वायर बराबर 2GS की जगह मैं x ले लूँ, क्योंकि ये दूरी ही तो लानी है मुझे। अरे ये दूरी ही तो लानी है, तो x बराबर यू स्क्वायर बाई 2G। तो चलो ये 20 का स्क्वायर हो गया, 2 × 10 हो गया, कितना आंसर आया? x बराबर हो गया है 20 × 20 बट्टे 20 भचिड़ भचिड़, x बराबर 20 मीटर। इसका मतलब अभी जितनी ऊंचाई पर फेंका गया है वो 20 है। सर 2s क्या है संगीता जी? 2 अलग है, एत वर्ण है, s दूरी है, और इसके लिए आपको 2-3 पुराने वीडियो देखने पड़ेंगे। गति की समीकरणें पढ़ाई है मैंने, वो सीधे के सीधे मैं अप्लाई कर रहा हूँ। गति की तीसरी समीकरण को लगा दिया है मैंने गति की तीसरी समीकरण को लगा दिया है। क्या ये नहीं आया? क्लियर हैं? इसका मतलब ये जो x है वो कितना है? 20 मीटर है कि नहीं? ओके, x बराबर है 20 मीटर। अब और क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? और क्या कहना चाह रहा है कि गेंद कितनी ऊपर जाएगी, ये तो हो गया। गेंद धरती से टकराने से पहले कितना समय लेगी, हमें ये बताना है कि गेंद धरती से टकराने से पहले कितना समय लेगी। मनदीप जी मैं कहीं नहीं जाता हूं, मैं यहीं रहता हूं। अब बात यह है कि और कई विद्यार्थी हैं जो साथ लिखते भी हैं, साथ नोट्स भी बनाते हैं, और उन्हें दिखता भी नहीं है, तो मुझे रुकना पड़ता है। मनदीप जी मुझे रुकना पड़ता है, मेरे राजा मुझे रुकना पड़ता है। लो देखो, अब यहां पे समझ आ गया। अब ये कह रहा है कि भाई गेंद यहां से उछाली गई और धरातल पर पहुंच रही है, तो धरातल पर पहुंचने से पहले कितना समय लेगी? तो पहले तो ये निकालो कि यहां से ऊपर जाने में कितना समय लेगी और यहां से फिर नीचे आने में कितना समय लेगी। दोनों को जोड़ोगे तभी हम कह पाएंगे कि टोटल इतना समय लगेगा। G बराबर 10 कैसे आया? गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है ये। समझ आया? तो पहले मैं कहूंगा बिल्डिंग के शीर्ष से वस्तु को उच्चतम बिंदु तक पहुंचाने में समय कितना लगा है, मतलब इसको यहां से यहां तक पहुंचने में समय कितना लगा। तो मैं कहूंगा वस्तु को इमारत के शीर्ष से ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ फेंकने में अथवा उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में, उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में, उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में लगा समय क्या होगा? देखिए, उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में लगा समय क्या हो जाएगा? तो मैं यहां पर कहूंगा v बराबर u + at। नहीं आया?
अगर v बराबर u प्लस ए टी है मेरे पास, मुझे ये बताइए कैसे होगा। अगर v बराबर u प्लस ए टी है, क्या कहूँगा। अब ये अगर यहाँ पहुँच गया तो वेग तो जीरो हो गया, तो वेग तो जीरो हो गया है और a बराबर हो गया है माइनस का g, वेग हो गया है जीरो। ना 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 ना, मैं कहूँगा जीरो बराबर u माइनस का जी टी। तो u बराबर जी टी होगा कि नहीं होगा, u बराबर जी टी होगा कि नहीं होगा। t बराबर u बाई जी। कौन है जिसको नहीं आया, क्या ये अभी भी नहीं आया, क्या ये अभी भी नहीं आया। हरी अप हरी अप हरी अप। श्वेता जी नहीं आया क्या। मैं कहूँगा ये वापस देख लो, v बराबर है u प्लस ए टी, a बराबर है माइनस का g। हाँ हाँ डी राम वापस बता रहा हूँ सुन लो, a बराबर माइनस का g है, v जीरो है, जीरो हो गया तो u माइनस जी टी, u बराबर जी टी। तो t बराबर है u बाई जी। ओके, u कितना आया है क्वेश्चन में पढ़ो। u है 20। अरे u है मेरे पास 20, ये है 10, खच खच, समय बराबर है 2 सेकेंड। अब मुझे ये बताओ, बिल्डिंग के मतलब इसको मैं कहूँगा यहाँ से, मैं कहूँगा यहाँ से इसको यहाँ पहुँचने में 2 सेकंड लग रहे हैं, यहाँ से यहाँ से इसको यहाँ पहुँचने में 2 सेकंड लग रहे हैं। अब वो यहाँ से कहाँ आ रही है, नीचे। अब वो जो वस्तु है वो यहाँ से नीचे आ रही है, तो मुझे बताइए टोटल दूरी कितनी तय हो जाएगी। जब वो यहाँ से नीचे आएगी तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, ये 25 और ये 20, तो 25 प्लस 20 45 मीटर। और जब वो यहाँ से आ रही है तो प्रारंभिक वेग इसका 0 रहा होगा। अब वो यहाँ से नीचे गिरेगी, मुझे ये समय लाना है। समझ आया। यहाँ अब प्रारंभिक वेग मैं कहूँगा 0 था, अब यहाँ से मैं नीचे गिर रही है वस्तु को, और अब ये समय मुझे लाना है। मैं कहूँगा वस्तु को शीर्ष बिंदु से धरातल पर गिरने में लगा समय S बराबर यू टी, हाफ ए टी स्क्वायर गति की समीकरण है, ये गति की समीकरण है। अब देखो ये m द्रव्यमान की वस्तु नीचे आ रही है, इधर आ रही है,
तो जो वस्तु का त्वरण है वही गुरुत्वीय त्वरण है। अरे दोनों एक ही दिशा में हैं और ऊपर से गिर रही है, मतलब विराम अवस्था से आ रही है, तो एश बराबर हाफ जी टी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा बताइए? नहीं होगा क्या? होगा? नहीं। मैंने कहा न्यूटन से देखा है कहीं खेताराम जैसा सर, न्यूटन ने कहा नहीं नहीं नहीं। टी स्क्वायर बराबर 2s बाई जी, तो टी स्क्वायर बराबर 2s बाई जी का मतलब हो गया है, और s कितना है भाई? 20 प्लस 25 और ये 10, जी 10 है, 2 इंटू 45, 20 45 बट्टे में 10, 90 बट्टा 10 कट गया, तो मेरे पास टी स्क्वायर बराबर 9 है, टी बराबर है 3 सेकेंड। मुझे, मैं कहूँगा अतः वस्तु को मीनार के शीर्ष से ऊपर फेंककर, मीनार के शीर्ष से ऊपर जाने, ऊपर जाकर धरातल पर पहुंचने में कितना समय लगेगा? पहुंचने में, धरातल पर पहुंचने में लगा समय क्या हो जाएगा? टी बराबर T1 प्लस T2। ये 2 सेकंड है और ये 3 सेकंड है, तो मैं कहूँगा 2 प्लस 3 5 सेकंड हो जाएगा। क्या ये नहीं आया? ओहो हो, समय 3 सेकंड कैसे आया? संगीता जी वर्गमूल 9 आया ना, ये जो 9 आया है इसके ऊपर वर्गमूल लगेगा, टी बराबर 3 सेकंड। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न पूरी तरह से खत्म हो गया है, क्लियर हो गया है। मैं अगले दिन और पाठ्य पुस्तक प्रश्न और उदाहरण करवाऊंगा। आज के लिए मुझे यहीं रोकना पड़ेगा। मिलते हैं अगली कड़ी में। पढ़ के आना। यूटी कहाँ गया? प्रारंभिक वेग 0 है ना आर्यन जी, ऊपर से फेंका गया, प्रारंभिक वेग 0 हो गया। थैंक यू रश्मि जी, थैंक यू। पढ़ते रहे, मस्त रहे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।